सुषमा स्वराज की जब सरकार थी, सिर्फ प्याज बढ़ने की वजह से दिल्ली की सरकार गिरी थी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे सरकारें हैं, कुछ छोटे मोटे चीज़ें बढ़ने की वजह से सरकारें गिरते हैं। यहाँ पर सरकार इतनी मोटी चमड़ी की है, इतना 260% टैक्स फ्यूल के ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी खामोश है। तो आम जनता रोडों पे आना है, जमहूरी मुल्क है, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे या अंधी बहरी सरकार नहीं सुनेगी। ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गरीब पार की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, महंगाई वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमीशन की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घूसखोरी की करप्शन की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लीडर्स की जानिब से आज मौलाना आज़ाद सर्कल पर प्रोटेस्ट रखा गया है। जो दिन पे दिन जो महंगाई, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो कंटिन्यूस जो महंगाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हमारा प्रोटेस्ट है। हम देखते हैं कि जब यूपी इलेक्शंस और दीगर जो 4-5 स्टेट्स के जब इलेक्शंस थे, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने पूरा इलेक्शन हुए तक, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर होंगे या डीजल होंगे या एलपीजी के ऊपर होंगे, कहीं भी प्राइस हाइक नहीं किया था वो इलेक्शन को सामने रखते हुए। जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद हम देखते हैं डेली इन एन एवरेज 80 पैसा से 1 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी हम 8 साल की जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 2013 में यही पेट्रोल 66 रुपीज़ था, आज 2022 में 10 साल में ही आज 113-114 रुपये पर लीटर पेट्रोल हुआ है। 48 रुपीज़ डीजल था 2013 में, आज वो जाके 100 रुपये के करीब डीजल हुआ है। एलपीजी प्राइस 1000 रुपये के ऊपर हुआ है। दीगर जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मेडिसिन के कॉस्ट हैं, हर चीज़ के ऊपर महंगाई होते जा रही है। हम देखते हैं ये महंगाई होते हुए भी, ये सब नाइंसाफ़ी आम लोगों के साथ होते हुए भी, ये लोग बेखौफ होकर क्या मालूम ये अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको इलेक्शन किस तरह से, किस एजेंडे पे लड़ना है, इलेक्शन किस तरह से जीतना है, वो फार्मूला मालूम पड़ा है इनको। क्या है वो फार्मूला? हिंदू मुस्लिम की बीच डालो और पैसे की राजनीति करो। ये 2 फार्मूले को लेकर इलेक्शन ये जीतते आ रहे हैं। 8-10 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। आम आदमी पूरे 5 साल महंगाई करके रोता रहता है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, मेडिसिन महंगे हुए, ट्रैवल चार्जेस महंगा हुआ बोल के रोते रहता है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, ये हिंदू मुस्लिम की बीच डालते हैं और इनके पास पैसों की कमी नहीं है बीजेपी की। क्योंकि हम जब देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2020 और 21 का जब डाटा आया है, 70% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, मतलब जो डोनेशन मिलता है पार्टी को, 70% जो डोनेशन है पूरा सीधा बीजेपी को गया। मतलब करोड़ों का जो डोनेशन है बीजेपी के पास है। एक तो इनके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा इनके पास है। वो दोनों चीज़ को लेकर इलेक्शन अंधाधुंध जीतते हैं। तीसरी, अंधभक्तों की जो तादाद है इनकी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। हम समझते थे कि पढ़े लिखे अंधभक्त होते हैं, लेकिन हम देखते हैं इंडिया में पढ़े लिखे अंधभक्त हो रहे हैं। अनपढ़ अगर समझ में नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सक रहा, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देख सक रहा, दुनिया में क्या है नहीं देख सक रहा बोल के अंधभक्त हो सकता है समझ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा ये बीजेपी का और आरएसएस का अंधभक्त बने हुए हैं। कर्नाटक में भी देखिए 40% की कमीशन की सरकार चल रही है। रिसेंटली संतोष पाटिल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि कर्नाटक में इस तरह से कमीशन की सरकार चल रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे या मिनिस्टर्स के जबान के ऊपर रोडों का काम, नालियों का काम, बेसिक कम्युनिटीज़ का काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम करने के बाद करोड़ों रुपए का लोन लेकर जब काम करते हैं, ये जब बिल पास करने के लिए 40% कमीशन पूछ रहे हैं। इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लेटर लिखा है। मोदी इसके ऊपर खामोश है, होम मिनिस्टर खामोश है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी खामोश है। उसके बावजूद वो जो संतोष पाटिल है, कर्जेदारों से परेशान होकर
एक डेथ डिक्लेरेशन लिख कर मर गया है, लेकिन अब तक ईश्वरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ, रेजिग्नेशन नहीं हुआ। ये इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं बीजेपी वाले, इनको मालूम है रेजिग्नेशन नहीं दिए तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने तो क्या होने वाला है। इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, अंधभक्तों की तादाद किस तरह से बढ़ाना है, ये कला जान चुके हैं। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में ये जो बढ़ती कीमतें हैं इसको लेकर एहतजाज कर रही हैं। आम लोग हैं, आम जो लोग हैं, ये अब बाहर आना है। कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक गूंगे और कब तक बहरे बनते रहेंगे? अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जो पेट्रोल है 500-1000 रुपये लीटर भी अगर हुए भी तो इस बीजेपी सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, हुकूमत किस तरह से हासिल करना है। तो आज एसडीपीआई की तरफ से ये जो महंगाई के ऊपर जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम इंडिया के जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ये जमहूरी मुल्क है। जब तक हम ज़मीनी सतह पर आकर हम देखते हैं, दिल्ली में सुषमा स्वराज की जब सरकार थी, सिर्फ प्याज बढ़ने की वजह से दिल्ली की सरकार गिरी थी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे सरकारें हैं, कुछ छोटे मोटे चीज़ें बढ़ने की वजह से सरकारें गिरते हैं। यहाँ पर सरकार इतनी मोटी चमड़ी की है, इतना 260% टैक्स फ्यूल के ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी खामोश है। तो आम जनता रोडों पे आना है, जमहूरी मुल्क है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, या अंधी बहरी सरकार नहीं सुनेगी।